जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, वो यक्षिणी साधना से हमें क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, उस साधनाओं के विषय में मैं आपको कुछ अलग से कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ कि भाई इस साधना को अगर हम करते हैं तो इस साधना से हमें कोई हानि भी हो सकती है। लाभ तो ठीक है, मिलते हैं, अप्सरा साधनाओं जैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन क्या कुछ हानियां भी हैं कि जो हमें हमारे साथ हो सकती हैं। तो देखिए, इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा और इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे स्किप कर करके देखोगे तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बीच में से निकल जाएंगी और फिर आप कहोगे कि जी वीडियो तो बेकार है। मतलब कि फिर वही चीज़ें होती हैं कि इसलिए आप जिस वीडियो को भी देखें तो उसको पूर्ण रूप से देखें, ठीक है। तो देखिए, इसी साधना के विषय में मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ, यक्षिणियाँ जो होती हैं वो यक्ष वर्ग से संबंधित हैं। जो यक्ष देवताओं के जो राजा, संपत्ति के जो राजा हैं, कोषाध्यक्ष, वो कुबेर भगवान है, वो एक यक्ष जाति से हैं। और यक्षिणियाँ जैसे यक्ष होते हैं तो उनकी पत्नियाँ या लड़कियाँ जो भी हैं वो यक्षिणियाँ कही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधना सिद्ध क्यों होती है, क्योंकि जो यक्ष लोक है वो पृथ्वी के काफ़ी करीब है। मतलब सबसे पहले यक्ष लोक पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत तेजी के साथ इनके अनुभव भी होते हैं और ये साधनाएं जल्दी भी सिद्ध होती हैं, क्योंकि जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी जो तरंगे हैं वो बहुत तेजी के साथ पहले लोक में ही प्रवेश कर जाती हैं, जो कि यक्ष लोक है। अब अगर अप्सराओं की बात की जाए तो फिर अप्सराएं देव वर्ग से संबंधित हैं और ये स्वर्ग में रहती हैं, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने में तरंगों को बहुत टाइम लगता है, मतलब कि कई लोक पार करने पड़ते हैं। तो इसलिए उनकी साधना थोड़ी सी देरी के साथ में सिद्ध होती है। लेकिन अच्छी साधना कही जाए तो वो अप्सरा साधना है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। अब दूसरी बात आती है यक्षिणियों की। यक्षिणियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कुछ तो हमें दिव्य रसायन देती हैं, कुछ आँखों में जो अंजन जो होता है, जिससे कि हम उस अंजन को अपनी आँखों में लगा लें तो उसमें हमें जो पृथ्वी के अंदर जो गड़ा धन है वो साफ नजर आ जाता है। तो कुछ इस तरह की चीजें वो हमें प्रदान करती हैं। और कुछ यक्षिणियाँ तो ऐसी होती हैं कि वास्तव में उनका जो प्रयोग किया जाता है वो जो धन होता है, धन को निकालने के लिए ही उनकी साधनाएं की जाती हैं और वो उसमें सहायता भी करती हैं। अब आती है सबसे बड़ी चीज कि हम जो कि एक साधक हैं, अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं या फिर किसी और देव की पूजा करते हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य को रखना बहुत बड़ी बात है। एक सिद्ध साधक जो होता है उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, जो आज के समय में तो वो कठिन चीज है। और अगर हम किसी और देव की साधना करते हैं तो वो हम अच्छे से पालन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम यक्षिणियों की साधना करते हैं तो उसमें भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रह्मचर्य व्रत को ही तोड़ती हैं, उसी का खंडन करती हैं सबसे पहले। कि जैसे कि मान लिया आप साधना कर रहे हैं और साधना के बीच में रात्रि में अगर आप अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं या जमीन पर लेटते हैं तो फिर ये आकर के आपके पास में लेट जाएंगी और बिल्कुल आपको नजर आएंगी जैसे कि एक लड़की होती है, उसी की तरह महसूस करेंगे आप।
और उस वक्त ये तुमसे आलिंगन करेगी, मतलब कि हर प्रकार से तुम्हारे जो भी आपका ब्रह्मचर्य व्रत है उसको हर प्रकार से तोड़ने का प्रयास करेंगे। और ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य व्रत को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर रात्रि में आपके साथ आकर के कोई लड़की लेट जाती है तो फिर आप कैसे ब्रह्मचर्य व्रत को बचा पाएंगे। तो ये साधना इतनी कठिन भी है। आसान तो इसलिए कि अनुभव जल्दी होते हैं, सिद्धि जल्दी मिलती है, लेकिन कठिन इसलिए कि इसमें ब्रह्मचर्य व्रत को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सपने में भी ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का प्रयास करती हैं। इनका सबसे मेन चीज होता है आपके ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना, और जैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा तो फिर आप की साधना ही खत्म हो जाएगी। दूसरा इनसे एक नुकसान और है कि अगर आप साधनाओं के मार्ग पर अग्रसर हैं और आपने बहुत सारी सिद्धियां की हुई हैं, और आप अगर एक यक्षिणी की सिद्धि करते हो तो आप एक भोग विलास की स्थिति में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे साधक हैं, जो जानकार हैं, जो अपने आप को रोक लेते हैं, वो तो ठीक है, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन यक्षिणी की सिद्धि होने पर वो आपके साथ में संभोग क्रिया भी करना चाहेगी। और ऐसी स्थिति में एक जो उच्च कोटि का साधक है, अगर वो इस क्रिया में लिप्त हो जाएगा, अगर वो वासना की तरफ चला जाएगा, वासना की तरफ धकेल दिया जाएगा, तो फिर उसकी जो और दूसरी साधनाएं हैं वो साधनाएं नष्ट होती चली जाएंगी। समझ गए आप? ये सबसे बड़ा नुकसान इस साधना का होता है। हालांकि आज के युग में हम तो एक तरीके से ये सोच करके चलिए कि हम क्या सभी व्यक्ति इस तरफ वासना की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव होता है, हर व्यक्ति, क्योंकि आज का खान पान रहन सहन उसी तरह का सब कुछ हो गया है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अगर साधक हैं तो हम साधक नहीं रह पाएंगे, और अगर हमने उस चीज को बचा लिया तो फिर हम बहुत उच्च कोटि के भी साधक और भी उच्च कोटि के साधक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ काम करती है, बहुत तीव्रता के साथ काम करती है, और सटीक और तुरंत काम करती है, जो कि और दूसरे देव इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। ये इसका लाभ होता है कि अगर हमने वासना की तरफ ना गए, हम उससे हम बच गए तो फिर ठीक है, फिर हम उससे निकल जाएंगे। और अगर हम वासना की तरफ चले गए तो फिर भाई फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं कि भाई एक तो प्रेमी का रूप हो गया, एक पत्नी का रूप हो गया, माँ का और बेटी का रूप हो गया। तो माँ और बेटी का जो रूप है वो बहुत उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो सिद्ध करते हैं इसको माँ और बेटी के रूप में। क्यों? क्योंकि वो इतने सिद्ध हो चुके होते हैं, इतना उनके अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल होता है उनका कि अगर ये उनको वासना की तरफ धकेलना भी चाहें तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि और वो बचा ले जाएंगे अपने आप को और साधना को सिद्ध करके छोड़ेंगे माँ या फिर बेटी के रूप में। और माँ या बेटी के रूप में सिद्ध होने पर फिर ये उनको वासनात्मक दृष्टि से नहीं देख पाएगी, तो इसलिए फिर उनके लिए वो साधना बहुत लाभकारी हो जाती है। लेकिन उस रूप में सिद्ध करना कोई हंसी खेल नहीं है, छोटे मोटे साधक की कोई औकात नहीं है। बहुत उच्च कोटि के साधक जो होते हैं, जो हिमालय में साधनारत हैं, जिनको वर्षों साधना करते हुए हो गए हैं और उन्होंने अपने मन के ऊपर अपना संपूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है, वो साधक इस तरह की साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं इस रूप में, माँ और बेटी के रूप में। अब बात आती है प्रेमिका रूप की। तो प्रेमिका रूप में अगर हम सिद्ध करते हैं तो बात वहीं आ जाती है कि पत्नी रूप और प्रेमिका रूप। प्रेमिका में थोड़ा अंतर इतना होता है, पत्नी की एक अपनी अलग जगह होती है जो कि सांसारिक स्त्री हो सकती है, और प्रेमिका दूसरी भी हो सकती है। तो उस स्थिति में ये पत्नी को आपके को कुछ नहीं बोलेगी और आपके साथ प्रेमिका बन करके रह सकती है, और प्रेमिका के साथ आप हर प्रकार की क्रियाएं कर सकते हो, और वो आपको धन द्रव्य भी देगी, मान सम्मान सब कुछ, आपके कार्य भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है। अब बात आती है पत्नी रूप की। जो व्यक्ति पत्नी रूप को इसको सिद्ध करना चाहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उनकी शादी नहीं हुई है
अगर उसकी शादी नहीं हुई है साधक की, तो फिर उसकी शादी होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी का रूप ये ले लेती है और एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती, तो ये शादी होने नहीं देगी बिल्कुल भी। जहां भी आपकी शादी की कोई बातचीत चलेगी तो वहां से कट ऑफ हो जाएगा, वो शादी टूट जाएगी, आपकी शादी नहीं होगी फिर। ठीक है, इसलिए अगर साधक हैं और पत्नी रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल अपने मन से त्याग दें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी हो गई है फिर भी आप पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए जो आपकी सांसारिक पत्नी है उसको आप भूल जाइए, फिर उसको ये मार देगी, फिर उसके बाद क्रिया खत्म। ठीक है, यही आपकी पत्नी होगी फिर। अब बात आती है दूसरी कि अगर सिद्ध हो गई पत्नी रूप में, तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई ये मरने के बाद, साधक के मरने के बाद उसको अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी आत्मा को ये अपने साथ लेकर के चली जाए और यक्ष लोक में ले जाकर के वहां तरह तरह की यातनाएं दी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपने इनकी साधना की है, इनकी पूजा की है। तो और जिसकी पूजा की है वो आपके साथ, पहली बात तो ऐसा खेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो चीज है ये उस परमपिता परमेश्वर ने जो नियति बनाई है उसके विपरीत है बिल्कुल एकदम। क्योंकि आप मरने के बाद पितृलोक में जा सकते हैं, ठीक है, पितृलोक में भी वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि पितृलोक में जो रहते हैं उनकी जो आत्माएं होती हैं वो दूसरा शरीर धारण जरूर करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मर गए तो पुनर्जन्म कैसे होगा, फिर पुनर्जन्म वाली बात झूठी है। अगर इस तरीके से होता तो पुनर्जन्म नहीं है फिर, और अगर पुनर्जन्म है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि अगर हमारे जो भी गलत कार्य हैं, जैसे कि हम इस जीवन में करते हैं, पिछले जीवन में किए हैं, तो उनका तो हमको दंड भोगना ही भोगना है। लेकिन ये कोई गलत कार्य नहीं है। अगर आपने साधना की है और साधना करके उस साधना को अच्छे से यूज भी किया है, किसी तरह से आपके चित्त वृत्तियों में विरक्ति नहीं आई है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जैसे ही आप इस जन्म को में शरीर को इसको त्यागेंगे, आपको दूसरे जन्म में जहां पर भी आपको जाना है वहां पर आपका जन्म होगा। तो जब आपका जन्म होगा तो वहां पर भी एक साधक के रूप में आप हो सकते हैं, और वहां पर फिर वही चीज आती है कि अगर आप यक्षिणी साधना करोगे तो वो बहुत तीव्रता के साथ और बहुत जल्दी सिद्ध होगी। क्योंकि आज की डेट में भी कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहली बार में साधना की और पहली बार में ही साधना सिद्ध हो गई, यक्षिणी उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गई या अप्सरा प्रकट हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ साधनाएं की हैं, ऐसी प्रत्यक्ष साधना की है, तो इसलिए उनको इस जन्म में भी बहुत तीव्रता के साथ जल्दी सिद्ध हो जाती है। ठीक है ना, ये कारण होता है। अब हम अपने थोड़ा मुद्दे से थोड़ा भटक गए हैं। तो अब जो हानि है वो इसी प्रकार की हानि होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वहां पर हमें ये ले जाएंगी, वहां पर हमारी आत्मा को तड़पाएंगी, ये होगा वे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि अगर साधना हमें पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, और हम उस सिद्धि का गलत इस्तेमाल करें। मान लिया कि हमने यक्षिणी के द्वारा किसी को मरवा दिया, यक्षिणी के द्वारा किसी का उच्चाटन कर दिया, यक्षिणी के द्वारा किसी का सम्मोहन वशीकरण किया और उसका गलत फायदा उठाया, तो अब मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अगर ऐसा करते हैं, अगर गलत उस सिद्धि का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें साधक की साधना बिगड़ गई और साधक पागल भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो इतना पागल हो जाए कि वो अपना शरीर नोच नोच के खुद खा जाए, या फिर ऐसा भी उसके साथ में हो सकता है कि वो पागल होकर के मलमूत्र और विष्ठा खाता फिरे। इतना तक इस साधना को कि बिगड़ने पर हो जाता है। तो ये मैं आपको हानियां बता रहा हूं इसकी, कि हानियां कैसी होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कई लोगों के साथ में हो भी चुका है कि जिन्होंने सिद्धि तो कर ली और बहुत अच्छी की, प्रत्यक्ष भी हो गई, लेकिन साधना को उन्होंने साधना के तौर से नहीं लिया। उन्होंने हमेशा उस साधना का प्रयोग गलत कामों के लिए यूज किया। तो
अंत दर्जे क्या हुआ कि उनकी ऐसी मनोवृत्ति हो गई कि वो कमरे के अंदर ही अंदर बंद रहें और दरवाजा ना खोलें, उसी में बंद रहें, मूत्र भी वहीं करें और लैट्रिन भी वहीं करें, खाना भी वहीं खाएं। मतलब कहने का ये है कि उनकी ऐसी मनोवृत्ति इतना पागल कर दिया कि उसको नरक का जीवन यहीं पर नरक का जीवन जीना पड़ता है, कुड़ कुड़ के मरता है फिर वो। तो इसलिए इस साधना को करने से इस तरह की भी हानियां हो सकती हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप अगर साधना करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, साधना का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं, तो अब प्रयोग करने की बात आती है तो यार प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पर कोई परेशानी आने वाली है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है यक्षिणी या अप्सरा से, वो ऑटोमेटिक आपके मतलब कि आपके कहने से पहले ही उस कार्य को संपूर्ण करके छोड़ती है। अगर कोई आपका शत्रु हुआ तो दंड वो खुद दे देती है, तो इसलिए आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई क्यों कहेंगे जब वो खुद दंड दे देती है। तो इसलिए आपको कुछ नहीं कहना है, वो अपने आप ही जो कुछ करना है अपने आप कर देगी, तो उसका आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहोगे तो फिर दोष लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये इस साधना की मैंने आपको हानियां भी बता दी हैं, ठीक है, लाभ मैंने पहले बताए हैं और ये हानियां हैं। तो इसलिए साधना को साधना के हिसाब से करें, क्योंकि उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो इन चीजों को, क्रियाओं को झेल जाते हैं, लेकिन जो निम्न कोटि के साधक हैं वो साधना की शक्ति पाकर के मद में चूर हो जाते हैं और फिर वो गलत काम कर बैठते हैं। तो इसलिए ये मैंने कुछ आपको बातें समझाई हैं। मैं समझता हूं कि आप ये सब समझ गए होंगे और अच्छे से। तो आप इन चीजों को ध्यान में जरूर रखें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।